नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। न्यूज हेडलाइंस। मार्केट कमेटी कार्यालय के सामने आढ़तियों का धरना। MIS पोर्टल पर होगा विद्यार्थियों का डेटा अपलोड। सरकारी स्कूलों में बढ़ेगी विद्यार्थियों की संख्या। विश्व हेमोफीलिया दिवस पर सामान्य अस्पताल में मरीजों को किया जागरूक। खेलो इंडिया में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का साई हॉस्टल में हुआ ट्रायल। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी की अनाज मंडी के आड़तियों ने मार्केट कमेटी के सामने धरना दिया और सरसों की खरीद और उठान में धांधली का आरोप लगाया। उनका कहना था कि अब तक मंडी में 4.5 लाख सरसों के कट्टों की खरीद हो चुकी है, लेकिन उठान केवल 60 से 70 हजार कट्टों का ही हुआ है। यदि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे मंडी को बंद कर देंगे। आढ़तियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर मार्केट कमेटी के सामने धरना दिया गया। उन्होंने परचेजर पर सरसों की खरीद और उठान में धांधली का आरोप लगाया। उनका कहना है कि अब तक मंडी में 4.5 लाख के लगभग सरसों के कट्टों की खरीद हो चुकी है और उठान अभी तक 65 से 70 हजार कट्टों का ही हो पाया है। ऐसे में उठान प्रक्रिया पर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसा चलता रहा तो अगले 2 महीने तक भी उठान नहीं हो पाएगा। वहीं आढ़तियों का कहना है कि पिछली बार समय पर किसान का भुगतान न होने पर आढ़तियों पर ब्याज लगाया गया था। उन्होंने परचेजर पर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि जल्द ही समस्या का निपटान नहीं हुआ तो वे मंडी को बंद करने का काम करेंगे। सरसों उठाई का मामला है, लिफ्टिंग का। हमारे यहाँ 5 लाख कट्टों की परचेज हुई है, जिसमें 70,000 कट्टों की लिफ्टिंग हुई है। 4.5 लाख कट्टे बाकी हैं अभी। यहाँ हमारे गुरु प्रसाद परचेजर है, उसने अपनी मनमर्जी से ये सारा कार्य कर रखा है। कोई सुनाई नहीं किसी प्रकार की, कोई और कुछ नहीं है। SDM साहब से मिल चुके, DC साहब से मिल चुके, कमिश्नर साहब से परसों मिल चुके, कहीं कोई सुना ही नहीं है। उन्होंने हमारी एक कमेटी बनाई 5 आदमियों की। कमिश्नर साहब ने कोई उल्लंघन करता हो उस बात का तो हमें जवाब दें। कंपनी आड़तियों में अनाज मंडी के अंदर और MSP प्रोक्योरमेंट पे जो सरसों खरीद रही है सरकार, उसके अंदर जो धांधली चल रही है लिफ्टिंग के ऊपर, लगभग 4.5-5 लाख कट्टा हमारा खरीद चुकी है सरकार, जिसमें से सिर्फ 70 हजार कट्टा अभी तक उठा है। और हर रोज उठने की जो मुश्किल से 4 या 5 गाड़ी हमें मिलते हैं। इस स्पीड के ऊपर हमारी गाड़ियाँ कितने दिनों में तो हमारा माल उठेगा, ये शायद अगले 2 महीनों तक भी ये माल नहीं उठेगा। उसके बाद जो पेमेंट, जो फार्मर की जो पेमेंट है, पिछली दफा हमारे आड़तियों के ऊपर इसका ब्याज लगाया गया था फार्मर की पेमेंट लेट होने पे। इस बार सरकार किससे वहन करेगी ये ब्याज जो लगेगा? जो अधिकारी है गुरु प्रसाद हमारे अधिकारी हैं, जो बात ही नहीं करना चाहते इसके ऊपर, परचेजर है जो, वो ये ब्याज उनके ऊपर लगना चाहिए जो फार्मर की पेमेंट लेट हो रही है। लगभग हजारों फार्मर की पेमेंट लेट कर दी एक इंसान की वजह से, जो ना तो लिफ्टिंग के लिए गाड़ियां दे रहा हमारे को, ना हमारे से बात करना चाहता। हम लास्ट में तंग होके और यहाँ प्रधान जी की अगुवाई में धरने के ऊपर यहाँ पे बैठ गए अनाज मंडी में। अधिकारी जो आगे करते हैं, हम इंतजार में उनके क्या आगे करते हैं बातचीत। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सरकारी स्कूल्स में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को परिवहन सुरक्षा योजना के तहत निःशुल्क सफर करने की सौगात दी है। इस बारे में जानकारी देते हुए खंड शिक्षा अधिकारी श्री शिव कुमार ने बताया कि जो विद्यार्थी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उनका पूरा रिकॉर्ड MIS पोर्टल पर अपलोड करना होगा। योजना को पायलट बेस पर 16 जनवरी से भवानीखेड़ा ब्लॉक में लागू किया जा चुका है। जिले के सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का डेटा MIS पोर्टल पर अपलोड होना है कि कौन से विद्यार्थी कहां से है और कितने दूर से आता है और उसके लिए कौन सा साधन
ठीक रहेगा। इसके लिए सभी खंडों के अधिकारियों ने डाटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया है। विद्यार्थियों का यह डाटा शिक्षा निदेशालय भेजा जाएगा और विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा योजना के तहत निःशुल्क सफर कर सकेंगे। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए खंड शिक्षा अधिकारी शिव कुमार ने बताया कि योजना को पायलट बेस पर 16 जनवरी 2024 से ब्लॉक बुआनीखेड़ा में लागू कर दिया गया है। वहीं सत्र 2024-25 का नया सेशन शुरू हो चुका है। जो विद्यार्थी योजना का लाभ लेना चाहते हैं उनका सारा रिकॉर्ड दूरी के साथ MIS पोर्टल पर अपलोड करना होगा और जिसे निदेशालय में लिंक भी भेज दिया गया है। हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा योजना 16 जनवरी 2024 से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बुआनीखेड़ा ब्लॉक में ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और अभी कल ही डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से आदेश प्राप्त हुए हैं कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनमें फर्स्ट क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के जो भी बच्चे स्कूलों में आते हैं सरकारी स्कूलों में उनके लिए निःशुल्क विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा योजना जो है उसको चलाया जाएगा और इसके लिए सभी स्कूल्स को MIS पोर्टल के ऊपर उन बच्चों का डाटा जो है वो पूरा अपलोड करना पड़ेगा कि वो बच्चे कहाँ से आते हैं, उनका रूट मैप क्या होगा, कौन कौन सा व्हीकल जो है वो यूज़ करेंगे और उसकी डिस्टेंस क्या होगी। उसके अकॉर्डिंगली उनका बजट जो है वो तैयार होगा और वो बजट जो है वो सरकार से डिमांड की जाएगी, उसके बाद उसकी भरपाई की जाएगी। तो जो भी बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हैं उनके लिए सरकार का ये बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि बहुत से बच्चे परिवहन की एब्सेंस में जो है स्कूलों में नहीं आ पाते थे। अब उन बच्चों को जो है बिल्कुल भी झिझकने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए ये व्यवस्था सरकार की तरफ से मुहैया इस वित्त वर्ष में करवाई जाएगी। 2024-25 में MIS पोर्टल पे उसका लिंक जो है वो शेयर कर दिया गया है और सभी स्कूल्स जो हैं उस पे अपने अपने बच्चों का डेटा अपलोड करेंगे। जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारे बहुत से बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हैं वो इसलिए सरकारी स्कूलों में नहीं आ पाते क्योंकि वो बहुत ही दूर दराज के क्षेत्र में रहते हैं। जैसे मैं बहल BO हूँ तो वहाँ बहुत से बच्चे जो हैं वो अपने अपने खेतों में जो है उन्होंने मकान बना रखे हैं और प्राइवेट स्कूलों में वो उनको इसलिए जाना पड़ता है मजबूरन क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स की बसेस जो है उनको वहीं से पिक कर लेती हैं और यदि ये परिवहन सुविधा सरकार अभी मुहैया करवा रही है, एजुकेशन डिपार्टमेंट उनको कर रहा है। विश्व होमोफिलिया दिवस के अवसर पर सामान्य अस्पताल में एक विशेष कार्यक्रम में मरीजों को होमोफिलिया होने के कारण, लक्षण व निवारणों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी रघुवीर सांडिल्य ने बताया कि पूरे हरियाणा में 209 होमोफिलिया के मरीज हैं, जिनमें से 76 मरीजों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और उन्होंने अपने अनुभव भी साझा किए। उन्होंने बताया कि होमोफिलिया के इलाज के लिए स्पेशल टीम बनाई गई है जो हर समय इसकी पहचान, टेस्ट और बचाव के लिए तैयार रहती है। CMO रघुवीर सांडिल्य ने बताया कि सामान्य अस्पताल में सभी प्रकार की सुविधा मरीजों तक पहुंचाई जाती है। उसी के तहत होमोफिलिया के लिए एक विशेष वार्ड बनाया हुआ है जिसकी इंचार्ज डॉक्टर बबली गुप्ता है। उन्होंने बताया कि पूरे हरियाणा में 209 होमोफिलिया के मरीज हैं, जिनमें से 76 मरीजों ने आज भिवानी में भाग लिया। वहीं उन्होंने बताया कि सामान्य अस्पताल भिवानी में स्पेशल टीम गठित की गई है। पूरा स्टाफ हर समय इसके लिए तैयार रहता है। हीमोफीलिया डे मनाया गया। हमारे सिविल हॉस्पिटल में हीमोफिलिक वार्ड है और डॉक्टर बबली गुप्ता ने आज हीमोफीलिया कैसे होता है, इसको कैसे बचा जा सकता है, हमारे सिविल हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधा है वो सारी विस्तार से बताई गई और हमने हीमोफीलिया के मरीजों को भी बुलाया है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि उनकी भी आप बाइट लें ताकि उनका एक्सपीरियंस बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारे पूरे हरियाणा में 290 हीमोफिलिक पेशेंट है, जिसमें 36 जो पेशेंट है वो भिवानी के भी हैं। तो हमारी जो हीमोफिलिक जो यूनिट है इसमें फिजियोथेरेपिस्ट है और स्टाफ नर्स है, डॉक्टर है, एक टीम के द्वारा ये सर्विस दी जा रही है और इतने भी सरकार की जो रखा जा सकता है और कैसे इस बीमारी से हमें पेशेंटों को बचाया जा सकता है। और ये भी बताया गया है कि जैसे कि बीमारी है इसको मतलब इसको टेस्ट कैसे किया जा सकता है और कैसे इस बीमारी से मतलब आगे इस बीमारी को रोकने की संभावना हो सकती है। और जैसे कि मैम ने भी बताया कि जिन
थैलेसीमिया में जो इसका जो रिसर्च चल रहा है, और वो रिसर्च अगर सक्सेस हो जाता है तो इस बीमारी का परमानेंट इलाज आने की। केंद्र सरकार की ओर से खेलो इंडिया के तहत भिवानी के साईं हॉस्टल में आने के लिए गेम्स के ट्रायल के लिए 5 से 6 हजार बच्चों ने भाग लिया। इस बारे में साईं हॉस्टल के इंचार्ज कुलदीप कुमार ने बताया कि पूरे देश भर के अनेक राज्यों से पहुंचे बच्चों का कुश्ती, बॉक्सिंग, हॉकी, कबड्डी और एथलेटिक्स के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और उनके ट्रायल के बाद सिलेक्शन और अलग अलग राज्यों में खेलो इंडिया की नर्सरी में इन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। खेलो इंडिया के तहत हर स्टेट से बच्चों ने भाग लिया। इस खेलो इंडिया गेम्स में 5 खेलों को शामिल किया गया है, जिनमें बॉक्सिंग, रेसलिंग, हॉकी के साथ साथ अन्य गेम भी शामिल हैं। और खेलो इंडिया के तहत इस ट्रायल में लगभग 5 से 6 हजार बच्चों ने भाग लिया। खेलो इंडिया गेम्स के तहत सभी बच्चों का टेस्ट लिया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट टेस्ट लेने वाले बच्चों में से ही खिलाड़ियों को सेलेक्ट करेगी। इसके बाद खेलो इंडिया गेम्स के तहत बच्चों की नर्सरी करवाई जाएगी और नर्सरी के बाद बच्चों को सिलेक्शन किया जाएगा। ये जो गेम चल रही है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की हमारे साई की पॉलिसी है खेलो इंडिया, उसके तहत हमें जो ये हर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह पे वो गेमें करवाई जा रही हैं, ट्रायल करवा रहे हैं। इसमें हमें जो है वो 5 गेमें जो मिली हैं, इसमें जो है बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, एथलेटिक्स, हॉकी और कबड्डी है। और इसमें जो हमारे पास अभी तक बच्चे जो आए हैं कम से कम 5 और 6 हज़ार के आसपास हैं। इसकी शाम तक जो है टोटल रजिस्ट्रेशन का पता चल जाएगा। कुछ कल रजिस्ट्रेशन हमारी कल भी है, जिसमें हॉकी है और कबड्डी है। तो अभी इसके बाद जो ये बच्चों के सबके टेस्ट होंगे, इसमें जो है 10 बैटरी टेस्ट हैं और स्पेसिफिक टेस्ट हैं। इन टेस्टों को लेने के बाद हम ये गवर्नमेंट को मिले ऊपर, फिर वो उसके ऊपर कमेटी बैठेगी और इसमें से जो बच्चे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो भारत सरकार है, वो इसके ऊपर अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में अलग अलग उसमें अपनी नर्सरी खेलो इंडिया की नर्सरी खोलेंगे और उनमें से ये जो बच्चे सेलेक्ट होंगे, इनके फिर जो द्वारा इनकी सिलेक्शन करके उनमें इनको सिलेक्ट करेंगे। पूरे देश भर से हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है उससे पूरे देश भर के बच्चे होते हैं। हम ज़्यादातर बच्चों को वैसे अपने हरियाणा के और लोकल बच्चों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन हमारे पास बाहर का दूसरे जगह से भी बच्चे आ गए। भी हमारे पास हॉस्टल में भी बाहर से काफ़ी बच्चे हैं, राजस्थान से हैं, यूपी से। मेरा नाम प्रशांत है। मैं यहाँ पर साईं एकेडमी में बॉक्सिंग सीखने आया हूँ। मेरे को बहुत बड़ा बॉक्सर बन के देश के लिए अच्छा करना है और मैं बोनसी से आया हूँ इधर। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और अब एक खबर चलते चलते, हरियाणा लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों की जो सूची वायरल हुई है, उसे अब असली सूची बताया जा रहा है। इस तरह की जानकारी सोशल मीडिया पर भी आ रही है। सूची वायरल हुए 3 दिन हो गए हैं, पर इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता अब चुप्पी साधे हुए हैं। पहले दिन तो पुलिस में सूचना देने की बात भी की जा रही थी, पर अब गहरा सन्नाटा है। वैसे सूची वायरल होने से कांग्रेस को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। सबसे पहले तो सीटों के बंटवारे को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा गुट में जो घमासान चल रहा था, उस पर कोई ध्यान एक बार हट गया है। दूसरे, कांग्रेस बिना बात के ही चर्चाओं में आ गई है। अब तो हालात यह है कि कांग्रेस प्रत्याशियों के नामों का इंतजार टिकटार्थियों को कम और आम आदमी को अधिक है। जहां भाजपा प्रत्याशियों ने प्रचार में आधा चुनाव क्षेत्र दौरे पूरे कर लिए हैं, वहीं कांग्रेस प्रत्याशियों ने अभी शुरुआत भी नहीं की है। अब देखना होगा कि स्लो एंड स्टडी की कहानी को कांग्रेस प्रत्याशियों पर लागू किया जाता है या नहीं। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। न्यूज हेडलाइंस। मार्केट कमेटी कार्यालय के सामने आढ़तियों का धरना। MIS पोर्टल पर होगा विद्यार्थियों का डेटा अपलोड। सरकारी स्कूलों में बढ़ेगी विद्यार्थियों की संख्या। विश्व हेमोफीलिया दिवस पर सामान्य अस्पताल में मरीजों को किया जागरूक।
खेलो इंडिया में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का साई हॉस्टल में हुआ ट्रायल। हमारे संग में बस इतना है। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।